नमस्कार। देश के सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट्स यानी कि महंगाई भत्ते को लेकर सामने आ चुकी है। यानी कि एक बड़ी अपडेट से महंगाई भत्ते से जड़ी पेंशन धारकों के लिए उन्हें जानना बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली। तो पेंशन धारकों वीडियो को बीच में स्किप ना करें, पूरा पूरा जरूर देखें। महंगाई भत्ते से जुड़ी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उनके लिए बहुत गुड न्यूज है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर, इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। आपको बता दूं कि कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, 2024 में महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन धारकों की बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2024 में यानी कि आप सभी का यानी को जो महंगाई भत्ता है वो कितना यानी कि बढ़कर मिलेगा, इसमें यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कितना लाभ बढ़कर मिलेगा, कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी महंगाई भत्ते से जुड़ी मैं देने वाला हूं। तो पेंशनधार को वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारी पेंशनरों की डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के समय के आंकड़ों पर निर्भर करता है। अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज आप सभी लिए किया जाएगा, ऐसी बड़ी खबर आ रही है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो यानी कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए साल 2024 सौगात यानी कि भरा हो सकता है, यानी कि सौगात भरा हो सकता है 2023 की तरह। 2024 में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी यानी कि बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि 2024 में कितना डीए बढ़ेगा ये तो एआईसीपीआई इंडेक्स के समय आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जी दोस्तों, आप सभी लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कि महंगाई भत्ते में यानी कि बढ़ोतरी हुई है, वो एआईसीपीआई इंडेक्स के माध्यम से आप सभी लिए जारी किए जाएंगे। हालांकि आप सभी को 46% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए साल में महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी को लेकर ऐसी बड़ी खबर की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से। यानी कि 5% की बढ़ोतरी यानी कि आप सभी के लिए नए साल को देखते हुए हो सकती है। हालांकि 46% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर के महीने में दिया जाएगा। जी दोस्तों, भाई दोस्तों, महंगाई भत्ते के साथ नवंबर का जो मतलब पेंशन है, नवंबर की पेंशन है, जो बोनस है नवंबर का, वो आप सभी को कितना बढ़ेगा। जी दोस्तों, आप सभी को 9,000 रुपए यानी कि 9,000 प्लस डीए यानी कि आप सभी को नवंबर की पेंशन बढ़कर मिलने वाली है महंगाई भत्ते के साथ। ऐसा भी यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए वर्ष में यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि कितना मिलेगा वो अभी यानी कि तय नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई बताओ यानी कि अब आप सभी के लिए 5% बढ़ सकता है नए साल में। हालांकि आप सभी को 46% महंगाई 9,000 रुपए की पेंशन बढ़कर मिलेगी, ऐसा यानी कि केंद्र सरकार का यहाँ पर आप सभी लिए फैसला आ चुका है। दोस्तों, आपको बता कि अब तक के जुलाई से सितंबर के आंकड़े यानी कि अभी तक जारी नहीं हुए महंगाई भत्ते को लेकर, जिसके बाद इंडेक्स 137 यानी कि 37.5 पॉइंट पर आ जाएगा। डीए का स्कोर 48.54 यानी 48.54% पहुंच गया। अगले 2 दिन में अक्टूबर के आंकड़े जारी होने वाले, जिससे संकेत मिला कि 2024 में कितना आप सभी का डीए बढ़ने वाला है। लेकिन ये तय हो चुका है कि केंद्र सरकार का कहना है कि 5% की बढ़ोतरी यानी कि आप सभी नए साल में हो सकती है। 46 की जगह 51% यानी कि महंगाई भत्ता नए साल में आप सभी को बढ़कर मिलने वाला है। लेकिन एआईसीपीआई इंडेक्स के मुताबिक 137.5 यानी पर आ जाएगा आपका डी का आंकड़ा, और 48.54% तक पहुंच गया तो आप सभी लिए 100% 51% की बढ़ोतरी के साथ आप सभी को यानी कि 2024 नए साल में यानी कि महंगाई भत्ता 51% बढ़कर मिलेगा। लेकिन हालांकि यानी कि कर्मचारी पेंशन धारकों को 46% यानी कि 46% महंगाई भत्ता और 9,000 रुपए की पेंशन बढ़कर मिलेगी। ऐसी बड़ी खबर आप सभी लिए महंगाई भत्ते को लेकर आप सभी के लिए नवंबर की पेंशन को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी बहुत बड़ी खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव जो 2024 उसमें भी महंगाई भत्ते 5% यानी कि बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आपको भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात यानी कि बड़ी खबर की बात करें तो आपके लिए 2024 में 4 से 5% फिर बढ़ सकता है आप सभी का महंगाई भत्ता। मैंने कहा था आपको 5% बढ़ेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 में 4 से 5% यानी कि फिर से बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। तो आपको बता दूं कि दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारी पेंशनरों की डीए और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के समय आंकड़ों पर निर्भर करता है। ऐसे में 2023 में
जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल यानी कि 8% डीए बढ़ाया गया है। और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के आईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सितंबर तक आए आंकड़ों की कयास लगे जा रहे कि नए साल में यानी कि डी 50% से पार हो सकता है, यानी कि 1% या 50% बढ़कर मिलेगा, नहीं तो 51% यानी कि 1% आगा बादशाह यानी कि रह सकता है महंगाई भत्ता। ऐसा यानी कि नए साल को देखते हुए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर आप सभी लिए आ सकती है भाई दोस्तों, क्योंकि सितंबर में डीए का स्कोर 48.5% पहुंच गया है, इसलिए यानी कि 5% की या 4% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, नहीं तो 50% मिलेगा, नहीं तो 51% यानी कि बढ़कर मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक डी स्कोर बढ़कर 50% तक पहुंचता है तो डीए में यानी कि डीए में फिर 4 से 5% वृद्धि होना तय है। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर आ रही है भाई दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी लिए अगली बड़ी खबर ये आ रही है कि 30 नवंबर तक एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर यानी कि जारी किए जाएंगे महंगाई भत्ते का यानी कि लाभ उपलब्ध। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई भत्ता जो 46% आपको बढ़कर मिलने वाला वो 30 नवंबर तक एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों अक्टूबर के आंकड़ों के साथ जारी किया जाएगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर का डाटा जारी होगा। अगर 3 महीनों में एआईसीपीआई इंडेक्स के अंकों में वृद्धि होती है तो डीए में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर दिसंबर तक महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7 कमीशन का गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, तो 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर आप सबको दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से यानी कि शुरू आप सभी लिए हो जाएगी। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर भी आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर आ रही है भाई दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए आ रही है कि नए फॉर्मूले या वेतन आयोग पर भी हो सकता है फैसला। जी दोस्तों, नए फॉर्मूले या वेतन आयोग पर भी हो सकता है आप सभी लिए फैसला, इसके बारे में बात करते हैं। तो नया फॉर्मूला क्या है महंगाई भत्ते का, जो आपका वेतन है उसका नया फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीए में 50% यानी कि होने पर नया वेतन आयोग पर भी विचार किया जा सकता है। जी दोस्तों, आप सभी का यानी कि जो डीए का फॉर्मूला वो 50% यानी पहुंचता है तो उसमें नया वेतन पर भी विचार किया जा सकता है एक बार फिर से, ऐसा यानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है। या फिर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया फॉर्मूला लाया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार के द्वारा ही लिया जाएगा। आपके लिए वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को 46% यानी कि 46% डीए का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए डीए इस आधार पर कैलकुलेशन होता है पिछले 12 महीनों का औसत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस यानी ईयर 2001 बराबर 100 माइनस 115.76 गुणा 100 यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी के लिए फॉर्मूला यानी इस तरह यानी हुआ है, इस आंकड़े पर रहा है। इसके साथ ही 3 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत बेस ईयर 2001 बराबर 100 माइनस 100 यानी कि 26.33 से लेकर 126.33 गुणा 100 के बराबर यानी कि 3 महीनों का ऑल इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत रहा है। जी दोस्तों, इतना यानी कि नए फॉर्मूले के हिसाब से जो वेतन का जो महंगाई भत्ते का वेतन है उसका जो आंकड़ा है वो इतना रहा है आप सभी लिए। जी दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर